ओम शांति। बहुत समय से जिसका इंतजार था, 500 वर्षों से जो काम पड़ा था, 22 जनवरी 2024 को भव्य रामलला मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। संसार में ऐसा कौन है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, राम के जैसा राजा और यहाँ तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु ना चाहिए हो। राम हर कटौती श्री राम हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम हर रिश्ता निभाना जानते हैं। केवट, निषाद राज और माता सबरी, जो कभी शायद श्री राम जी के दर्शन करने अयोध्या तक नहीं आ पाते, लेकिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करके और उनके पास तक पहुंच जाते हैं। भारत हमारा धर्म प्रधान देश है। ये आदि सनातन देवी देवता यहाँ की सच्ची धरोहर है। उसका ही नाम सनातन धर्म और हिंदू धर्म पड़ा है। हिंदू धर्म की अनेक शाखाएं हैं जिनको हम संप्रदाय कहते हैं। सभी लोग अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं और जितने महान पुरुष इस हिंदू धर्म में हैं, अपने सनातन धर्म में हैं, इतने महान पुरुष तो संसार में कहीं होते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ के इतने पवित्र साधु संत, हम उनकी वाणी सुनते रहते हैं और मंदिर के लिए वो कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं, कितनी सौम्यता से बोलते हैं। और जो चीज लोप हो गई थी वो पुनः पुनरुत्थान किया जा रहा है। हम सब जानते ही हैं कि 22 जनवरी हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब रामलला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे और हमारा वर्षों का वनवास खत्म होगा। तो आइए आज हम जन जन के आराध्य श्री राम के जीवन से कुछ अंश चुराकर उनसे अपने जीवन में प्रकाश डालते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन से बहुत महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। देखिए, बड़े से बड़ा पराक्रमी जब युद्ध लड़ता है तो दो संभावनाएं होती हैं, या तो वो विजय का तिलक लगाएगा या फिर पराजय का कलंक धारण करेगा। और राम जी के साथ ऐसा नहीं है। जब भी उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध ही नहीं, शत्रु को भी जीत लिया। राम जी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया कहा, सब कुछ मिसाल बन गया। करुणा, दया, न्याय की मूर्ति राम जी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम उपाधि नहीं है, वो एक यथार्थ सत्य है। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का मिट जाना सत्य है, जितनी जरूरी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि होती है, अंधे के लिए लाठी होती है, बुढ़ापे के लिए योग्य संतान होती है, उतना ही जरूरी इस घोर कलयुग में भगवान का नाम, राम का नाम जरूरी है। आज श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिससे हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, जिनसे सीखकर आप अपने जीवन में छिपे हुए रावण को मार सकें और अपनी जानकी को ढूंढ सकें, अपने लक्ष्मण को पहचान सकें और अपने हनुमान को अपने जीवन से दूर जाने से रोक सकें। सबसे अच्छी बात हमें समझना है कि राम जी के रास्ते पर चलकर सिर्फ सफलता ही नहीं, संतोष भी मिलता है। आज इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि राम का अवतार सिर्फ रावण वध के लिए नहीं हुआ था। अगर सिर्फ रावण को ही मारना होता तो किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे बैठे राम अपनी तर्जनी उंगली हिलाते और रावण अपने कुल सहित साम्राज्य और ज्ञान के साथ अपने राज सिंहासन पर बैठा बैठा भस्म हो जाता। यही बात वनवास के दौरान भगवान कहते हैं, श्री राम जी माता सबरी को ही समझा रहे हैं। जब सबरी कहती हैं कि राम, अगर रावण का वध ना करना होता
तो तुम कहाँ मुझसे मिलने जंगल में यहाँ मेरे पास आते। तो श्री राम उत्तर देते हैं, माता, राम रावण को मारने जंगल नहीं आया। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकते हैं। राम तो तुमसे मिलने आए हैं। राम की ये वध यात्रा राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की वन यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि संपूर्ण विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। अद्भुत संबंध हुआ माता सबरी और श्री राम जी के बीच में। अंत में विदा लेते हुए राम शबरी से पूछते हैं, माँ मैं किस रास्ते से आगे जाऊं। शबरी मुस्कुराते हुए कहती हैं, दुनिया को राह दिखाने वाले मुझसे राह पूछ रहे हैं। तुम्हारे लिए सभी मार्ग सुगम है तुम्हारे लिए सभी मार्ग सुगम है राम। फिर भी अगर तुमने मुझसे पूछा है तो मैं बताती हूँ। यहाँ से ऋषिमुख पर्वत की ओर जाओ, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी भेंट होगी जो सीता को खोजने में तुम्हारी मदद करेगा। राम माता सबरी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े एक सवाल और आपसे, क्या सचमुच श्री राम जी ने ही रावण को मारा था? जी नहीं, रावण को उसके घमंड और उसकी सोच ने मारा। और क्या रामायण में लक्ष्मण रेखा माता सीता ने पार करी थी? जी नहीं, रेखा तो रावण ने पार की थी और वो रेखा थी मर्यादा की, स्त्री सम्मान की, और यहीं से रावण का वध निश्चित हो गया था। राम कथा से हमें यही सीख मिलती है कि रेखा कोई भी हो, आपको अपनी सीमा तय करनी चाहिए, नहीं तो विनाश निश्चित हो जाता है। इसी तरह से अनेकों जरूरतों को सीखें जानने के लिए और अपने जीवन की व्यथा को सुलझाने के लिए बिल्कुल रोचक अंदाज में बनी हमें सुनना है रामचरित्र। अभी हम थोड़ा पीछे की ओर लौटते हैं कि श्री राम जी को राज तिलक देने का विचार दशरथ जी को कैसे आया। सभी जानते हैं, एक दिन महाराज दशरथ जी ने आईना देखा, कानों के ऊपर कुछ बाल अब सफेद हो चले थे। अपने प्राणों से प्रिय पत्नी कैकई से कहा, कैकई बुढ़ापा दस्तक दे रहा है, हमारे वन गमन का समय आ गया है। अब मुझे सारा राजपाट राम के हाथ में सौंप देना चाहिए और बिना वक्त जाया किए गुरुजनों से चर्चा करके राजगद्दी युवराज राम को देने की घोषणा हो जाती। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है और इधर राजमहल में कैकई ने झूमते हुए अपने सबसे प्यारी दासी मंथरा से कहा, कुछ ही दिनों में मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा होगा। और ये कहते हुए कैकई ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर मंथरा के गले में डाल दिया। कैकई का इतना खुश होना मंथरा को रास नहीं आ रहा था। वह कैकई को कटाक्ष करते हुए बोलती है, तुम्हारा पुत्र वह तो भरत है, जिसकी किस्मत में राज तिलक नहीं राम का सेवक होना लिख दिया गया है। कैकई ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मंथरा, जो स्वयं के गर्भ से जन्म लेते हैं क्या वही पुत्र कहलाते हैं? कौशल्या ने यदि राम को अपने गर्भ में धारण किया है तो कैकई ने राम को अपने चित्त में उतारा है। बहन कौशल्या अगर राम के जन्म का कारण है तो मैं उसके जीवन का आधार हूँ। कैकई मंथरा को समझाते हुए कहती है, अरे पगली, तूने भी तो मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तेरे से भी तो
मुझे माता का ही सुख मिला है। तेरे प्रेम और समर्पण को सिर्फ इसलिए संदेह से देखूं कि तू मेरी जननी नहीं है। मंथरा ने जवाब देते हुए कहा, अरिमति मंद, माता होने और राजमाता होने में फर्क होता है। कैकई ने उसी जोर से पलटकर मंथरा को जवाब दिया कि कैकई का कल्याण राजमाता होने में नहीं, राम की माता होने में है। तू नहीं समझेगी मंत्रे, भरत भावुक हैं और राम संवेदनशील, और राज्य को अच्छे तरीके से चलाने के लिए राजा का भावुक होना ठीक नहीं, राजा को संवेदनशील होना चाहिए। अब तू जा, मुझे एकांत चाहिए, आवश्यकता होगी तो तुझे बुला लूंगी। मंथरा के जाने के बाद कैकेयी राम के बचपन की स्मृतियों में खो जाती है, जब वो राम और भरत को धनुष बाण चलाना सिखा रही है। जब कैकेयी ने भरत को पेड़ पर बैठे पक्षी को निशाना लगाने को कहा, भरत ने भावुक होकर धनुष नीचे रख दिया और माँ कैकेयी से कहा, माँ, यदि किसी को मारकर मुझे विद्या हासिल करनी है तो मुझे नहीं सीखना है। मैं इस निर्दोष पक्षी को निशाना नहीं बना सकता, उसने क्या बिगाड़ा है। कैकेयी ने भरत से कहा, तुम सचमुच भावों से भरे हो भरत। अब कैकेयी राम से कहा, पुत्र, उस पक्षी पर अपना निशाना लगाओ। राम एक क्षण लगाए बिना ही उस पक्षी को अपने बाण से भेद दिया। पर प्रसन्न कैकेयी ने राम से पूछा, राम, तुमने सही और गलत का विचार नहीं किया? तुमने उस पक्षी पर जरा भी तुम्हें दया नहीं आई? राम ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे लिए किसी के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण मेरी माता की आज्ञा है। सही गलत का विचार करना ये माँ का काम है और माँ की इच्छा को पूरा करना ये पुत्र का धर्म है। कैकेयी ने राम को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को लेकर उस पक्षी के पास लेकर गई। भरत हैरान हो गए उस पक्षी को देखकर के जिसे राम ने मार गिराया था। खून की एक बूंद भी वहां नहीं थी। भरत ने हाथ से उस पक्षी को लिया। ये क्या माँ, ये तो सिर्फ एक खिलौना है। मुझे सच का पक्षी लगा था, मैं दया के भाव से भर गया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, क्षमा प्रार्थी हूँ। माँ कैकेयी ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं। याद रखना, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो सच हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जो सच हो वह तुम्हें दिखाई दे। इतने में ही दासी की आवाज महारानी कैकेयी के कानों में पड़ी। महारानी, संध्या का समय हो गया है, राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं, अंदर आओ। राम कैकेयी बड़े ममत्व से राम का हाथ पकड़ के भवन के अंदर अपने भवन में ले गई और अपने भवन में ले जा करके बड़े प्यार से राम को बिठा करके और कहती हैं, कैसे आना हुआ राम? एक हल्के से विराम के बाद श्री राम ने पूछा कि माँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे राज अभिषेक की तैयारी चल रही है, तो उसमें क्या बुरा है? कैकेयी ने कहा, तुम सक्षम हो, जिम्मेवारी उठाओ ताकि हम भी अपने बाकी का जीवन वर्णाश्रम की तरफ कूच कर सकें। राम ने बहुत आराम से कहा, माँ, जो काम कुछ आसन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते हैं। कैकेयी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? श्री राम बोले, आज अपनी माँ से मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ हाथ मेरा खाली ना रह जाए। कैकेयी बोली, राजा अश्वपति और सुलक्षणा की बेटी कैकेयी हो सकता है तुम्हें वो ना दे सके जो मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाओगे। कहो, क्या कहना चाहते हो? राम बोले, जो मांगने जा रहा हूँ शायद तुम मना कर दो। कैकेयी ने कहा, मेरे प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूं। नहीं माँ,
राम कहते हैं, मैं कुछ और ही चाहता हूँ, पर आज जो मांगने जा रहा हूँ उसको देने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अब अस बहुत दुख भोगना पड़ेगा, और जो मैं मांगने जा रहा हूँ उसके बाद कोई पिता और माँ अपनी बेटी का नाम आज के बाद कभी क्या कहीं नहीं रखेगा। मैं तुमसे तेरा नाम भी छीन लूँगा, और माँ, मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूँ उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। कैकई ने कहा, राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए कैकई अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकई शांत भाव से राम से पूछती है, अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूँ आप पिताजी से बात करें कि राम को सिंहासन नहीं बन जाने की आज्ञा हो। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं, और उसके बदले एक वचन में भरत के लिए राजतिलक और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा। कैकई ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते भी हो राम तुम क्या मांग रहे हो। अगर मैं भरत के लिए गद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूँ तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर माँ नहीं कहेगा। और ये बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने कैकई को फिर कभी माँ नहीं कहा। कैकई ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो। राम ने उत्तर देने की जगह माँ से ही प्रश्न कर दिया, आप क्या चाहती हैं। भविष्य में राम दशरथ नंदन के राम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से। मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्य क्षेत्र ये अखिल विश्व होना चाहिए। राम फिर बोले, अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना है या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है। मेरे महान सूर्य वंश में जन्म लिया है माता। इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य के भांति वहां भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं। कैकई ने कहा, अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो राम। बोले, राम नहीं माता। राम अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य को करने के लिए कर रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए तब ताड़का और सुबाहु को मारते वक्त मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए थी। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व इस सृष्टि से खत्म ना हो जाए ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। तो श्री राम और माता कैकई की बात का ये विषय अद्भुत रहस्य है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग इसे गलत मानते हैं। आखिर में वही हुआ जो श्री राम चाहते थे। वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। कहते हैं ना, होई ही सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बड़ा बेसाखा। यानी होगा वही जो राम जी ने पहले से ही रच रखा है। तो यूं तो रामायण में कई अद्भुत प्रसंग हैं, पर एक प्रसंग इस वीडियो में जरूर बता देते हैं। कहते हैं, रावण की मृत्यु के बाद सभी देवता श्री राम जी को आशीर्वाद देने आए और उस वक्त वहां कहा जाता है कि महाराज दशरथ जी भी स्वर्ग से पधारे। राम ने प्रणाम किया। दशरथ ने कहा, पुत्र, तुमने सूर्य वंश की कीर्ति को बढ़ाया है। तुम्हारा यश तीनों लोकों में गूंज रहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो जानते हैं उस जीत की वेला में श्री राम जी ने क्या मांगा था। महाराज दशरथ से क्या मांगा। राम ने कहा, पिताजी, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी माँ कैकई को क्षमा कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने अब तक मेरी माँ कैकई को क्षमा नहीं किया है। और कहते हैं, श्री राम के यदि मैं अपनी माता कैकई को श्राप मुक्त ना कर सका तो मेरा एक जीवन निष्फल रहेगा पिताश्री। दशरथ ने कहा, राम,
तुम सचमुच महान हो, मैंने कैकेयी को क्षमा किया। तो सीखने की बात आज ये है कि जीत की उस बेला में भी राम कैकेयी को नहीं भूले। तो 22 जनवरी को हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। जल्दी ही आम भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और उनके गुणों से, उनके जीवन चरित्र से कुछ जरूर सीखिए। यही शुभकामना है कि दर्शन करते ही आपका चित्त शांत हो जाए और अपने अंदर की कोई ना कोई बुराई छोड़ करके आए और श्री राम जी के चरित्र से, उनके जीवन से कुछ सीख कर जरूर आए। केवल हाथ जोड़कर और चढ़ावा चढ़ा करके परिक्रमा करके चला जाए, इससे हमारा कार्य सफल नहीं होगा। यही उनके प्रति हमारे प्यार का प्रतीक नहीं है, लेकिन श्री राम जी के उन महान चरित्र से, उनके महान चरित्र से जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो राम राज्य की महिमा है सारे संसार में, उस राम से, सीता से कुछ हर व्यक्ति सीख करके जाए और अपने जीवन में महान परिवर्तन लाएं और अपने जीवन को भी सुखमय प्रभु श्री राम के जैसा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। ओम शांति।